Hello and welcome back to our class. How are you all children? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये क्या है? बिरसा मुंडा एक आदमी का नाम है, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या स्पेशल किया था, क्यों हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे इस लेसन में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। हमें आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की सूची में बिरसा मुंडा का स्थान अग्रणी है। जैसे हमारा देश क्या अंग्रेजों से ऐसे ही आजाद हो गया था? नहीं, हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, बहुत से लोग शहीद हो गए थे, बहुत से आंदोलन उस टाइम पे चलाए गए थे। ठीक है, जैसे मंगल पांडे है, काफी स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश को आजाद कराने के लिए। जैसे मंगल पांडे है, खुदीराम बोस है, रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ठीक है, जिनका नाम आप पढ़ते हो, फ्रीडम फाइटर जिनको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आदमी थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है, उनका जन्म रांची के निकट उलीहातू नामक गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? रांची के पास एक गांव है उलीहातू। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हाटू मुंडा था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सुगना मुंडा और माता का क्या नाम था? करमी हाटू मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा का परिवार अत्यंत गरीब था। ठीक है, ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनके पिता ने गरीबी की वजह से ईसाई धर्म को अपना लिया था। क्या हुआ था? इन्होंने अपना रिलीजन, अपना धर्म चेंज कर लिया था। क्यों चेंज कर लिया था? क्योंकि ऐसा होता है बेटा कि जब हम अपना रिलीजन चेंज करते हैं तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से उन्होंने पैसों की कमी के चलते अपना धर्म बदल लिया था। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के एक माध्यमिक विद्यालय में हुई। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग में इनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई? चाईबासा के एक स्कूल में। पर्याप्त पैसे न होने की वजह से उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई। मीन्स ये हायर क्लास तक नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। इसके बावजूद बिरसा मुंडा के पास व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। मीन्स ये बिहेवियर वाइज इनको मोरल वैल्यूज, ठीक है, ये सब बातें इनको अच्छे से आती थी। उन्होंने एक स्वामी परिवार में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या होता था? जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो व्यापारी के घर काम करने लग जाते थे। ठीक है, जिनके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। उनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। तो ऐसे ही पैसों की वजह से ये आनंद पांडे के घर काम करने लग गए। वे सनातन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उनका रिलीजन क्या था? वो किससे बिलोंग करते थे? सनातन धर्म से। सनातन धर्म क्या होता है? जैसे हमारा है हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के जैसा ही सनातन धर्म होता है। जैसे हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सनातन धर्म में भी बहुत ज्यादा यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा पाठ काफी करते हैं। ठीक है, उनसे प्रभावित होकर बिरसा मुंडा ने भी सनातन धर्म को अपना लिया। उनके फादर ने तो क्या किया था? ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया? सनातन धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि जब वो अपने मालिक को पूजा पाठ करते देखते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। इससे प्रभावित होकर इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। वे गोवध के विरोधी थे। गो मीन्स गाय, वध मीन्स मारना।
उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई गायों को मारे। वे तुलसी की पूजा करते थे और चंदन का टीका लगाते थे। ठीक है। बिरसा मुंडा बांसुरी भी बजाते थे। बचपन से ही बांसुरी की आवाज उन्हें प्रिय लगती थी। बांसुरी कौन बजाते थे? श्री कृष्ण। ठीक है। जो कि हिंदू धर्म से जिनका रिलेशन था। वे झूठ बोलने, चोरी करने एवं शराब पीने को पाप समझते थे। उनको क्या अच्छा नहीं लगता था कि कोई झूठ बोले, चोरी करे या शराब पिए, ड्रिंक करे। उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिरसा मुंडा पश्चिमी सभ्यता के घोर विरोधी थे। वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना चाहते थे। बेटा बिरसा मुंडा थे वो आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते थे। आदिवासी कौन होते हैं? जैसे कुछ लोग जंगल वगैरह में रहते हैं ना, काफी टाइम से रहते आए हैं। इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, इनका रहन सहन, रहना, खाना पीना जो कि थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होता है। ठीक है। न्याय के लिए आवाज उठाना बिरसा मुंडा की आदत थी। वे सच्चे देशभक्त थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। जिस टाइम पे आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, उस टाइम पे इन्होंने काफी योगदान दिया था। बिरसा मुंडा अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को बचपन में ही समझ चुके थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश लोग थे, वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है। मारते थे, भारत में रहने वाले लोगों को मारते थे। ठीक है। उन पर काफी अत्याचार करते थे। वे उनसे बदला लेना चाहते थे। जो ये बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये सोचते थे कि मैं कुछ ना कुछ अपना योगदान दूंगा और इन अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर निकालने में मदद करूंगा सबकी। इसके लिए उन्होंने सही समय का इंतजार किया। जैसे जैसे बिरसा बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके अंदर विरोध की भावना तेज होती गई। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ इनके मन में बहुत सी नफरत भरी थी। अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे। ठीक है। वे अधिक लगान वसूलते थे। उस लगान वसूलना मीन्स जो भी लोग खेती वगैरह करते थे तो अंग्रेज क्या करते, उनसे टैक्स लेते थे, उनसे कुछ पैसे लेते थे। ठीक है। इस बात से नाराज होकर बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो अब ये बात बिरसा मुंडा को और सभी लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि सारी मेहनत खेतों में वो करे और अंग्रेज आके फ्री में पैसे लेकर जाते थे। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे आंदोलन तेज होता गया। अंग्रेजों की नींद हराम होने लगी। अब अंग्रेज लोग भी डर गए कि ऐसे तो अगर ये लोग हमारा ओपोज करेंगे, हमें ऐसे आंदोलन पे बैठ जाएंगे तो हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनकी मांग थी कि लगान को माफ किया जाए और जंगल को काटने से रोका जाए। ठीक है। और ये सब लोग कहाँ रहते थे? जंगल के नियर बाई या जंगल में। ठीक है। तो ये चाहते थे कि जंगलों को ना काटा जाए। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपना मुख्य हथियार बना लिया। ठीक है। इन्होंने जो अपना आंदोलन कर रहे थे उसका नाम क्या रखा? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला में वे अंग्रेजों से कभी नहीं हारते। इन्होंने काफी लोगों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप बना लिया था। ठीक है। उनके कुछ सहयोगी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। कुछ लोग तो अंग्रेजों के सामने डर गए। जब अंग्रेज लोग उनको पकड़कर जेल में बंद कर देते या जब वो आंदोलन करते तो मार पिटाई करते थे। इससे परेशान होकर कुछ लोगों ने तो इनका साथ छोड़ दिया था। इससे उनका आंदोलन सुस्त पड़ने लगा। इसके अलावा उन लोगों ने के कारण बिरसा की रणनीतियां अंग्रेजों को बता दी थी। अब क्या हुआ, कुछ लोग थे जो कि अंग्रेजों में मिल गए थे जाकर। वो इनकी जो भी ये प्लानिंग करते ना, तो वो सारी जाकर किसको बता देते? अंग्रेजों को बता देते। इससे अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। वे बिरसा की सारी गुप्त योजनाएं जान गए। जो ये सीक्रेट प्लानिंग करते थे ना कि आज हम वहां पे आंदोलन करेंगे, आज हम ये करेंगे, वो सारी बातें अंग्रेज लोगों को पता चलने लग गई थी। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा का ठिकाना जानकर उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लिया। तो क्या किया? अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया और उनको जेल में बंद कर दिया।
अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि बिरसा को जेल में डाल देने से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अब क्या था कि आंदोलन करने वालों का मुख्य लीडर कौन था, नेता कौन था, बिरसा मुंडा। और जब लीडर को ही इन्होंने जेल में डाल दिया तो वो सोचने लगे कि अब आंदोलन है वो फीका पड़ जाएगा, ठीक है, सब लोग इनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने आंदोलन को नहीं रुकने दिया। अब वो क्या करते, जेल में बैठे बैठे ही बाहर से लोगों को लीड करते रहते, ठीक है। वे जेल के अंदर से ही आंदोलन को चलाते रहते। आदिवासी उन्हें धरती बाबा के नाम से भी बुलाने लगे थे और इनका नाम क्या पड़ गया था, धरती बाबा, ठीक है। मीन्स इन्होंने अपनी जमीन को, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए काफी प्रयास किए थे। कई लोग उन्हें भगवान बिरसा भी कहते थे, ठीक है, और कुछ लोग इन्हें क्या कहकर बुलाते थे, भगवान बिरसा। 9 जून 1990 को भारत के इस महान सपूत का हैजा महामारी से देहांत हो गया, ठीक है। जब ये जेल में बंद थे 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गई, हैजा महामारी से। महामारी मीन्स ऐसी बीमारी जो काफी टाइम तक चलती रहे। जैसे कि आजकल क्या होता है कि कोई भी डिजीज आती है, नई बीमारी आती है, तो हमें जल्दी ही उससे राहत के लिए डॉक्टर्स हैं वो दवाई वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है, बट उस टाइम पे क्या होता था कि दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाइयां बन नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे हैजा महामारी चली थी, ठीक है। हैजा होने लग गया था सब लोगों को, जिससे कि बहुत से लोग मर गए थे उस टाइम पे। तो इनको भी हैजा हो गया था और उस टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी। देश के लिए जीने वाले बलिदानी बिरसा मुंडा की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं, ठीक है। तो आज हम इनको क्यों याद करते हैं, इनके आजादी दिलाने के प्रयास के कारण हम इनको याद करते हैं, इनकी बातें हम सुनते हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। और आप लोगों को भी इससे अवगत कराने के लिए ये लेसन आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है कि आप भी इनके बारे में पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है अनुयायी, अनुसरण करने वाला, ठीक है, हम किसी चीज को फॉलो करते हैं वो। एकत्रित, एकत्रित का मतलब होता है एकजुट होना, एक साथ हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है लगान, लगान मीन्स टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है महामारी, तेजी से फैलने वाली भयानक बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट है गाथाएं, गाथाएं मीन्स कथाएं, गीत गाथाएं, किसी के बारे में बहुत सी बातें बताना, ठीक है। खिलाफ, खिलाफ मीन्स अपोज करना, ठीक है, विरुद्ध हो जाना। नेक्स्ट है सहायता, सहायता करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट है बेटा सही उच्चारण कीजिए। लेसन पढ़ते टाइम कुछ एक हार्ड वर्ड्स आए थे, कठिन शब्द आए थे, जिनकी हमें बोलकर लिखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। देहांत, देहांत होना मीन्स मृत्यु हो जाना, मर जाना। बलिदान, बलिदान देना, सैक्रिफाइस करना, कुर्बान हो जाना। नेक्स्ट है आदिवासी। गुप्त, गुप्त मीन्स सीक्रेट। विरोध, आंदोलन, संचालित, अनुयायी, एकत्रित, समर्पण, महामारी, लगान, योजना, माहिर, भावना, ठीक है। आप इन वर्ड्स को रीड कीजिएगा और लिखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 40, पाठ मूल्यांकन, ठीक है। ये लेसन पढ़ के आपको कितना समझ आया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है उत्तर लिखिए। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को रांची के पास उलिहातू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है उनकी माता का नाम क्या था। क्या नाम था उनकी माता का?
कर्मी हाटू मुंडा, ठीक है, कर्मी हाटू मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को उच्च शिक्षा क्यों नहीं मिल पाई, मीन्स इनको हायर एजुकेशन क्यों नहीं मिल पाई, क्यों इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने सनातन धर्म क्यों अपनाया, क्यों अपनाया था, क्योंकि वो अपने मालिक आनंद पांडे से काफी प्रभावित हुए थे, ठीक है, जब वो पूजा पाठ करते थे तो इनको अच्छा लगता था, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किन चीजों को पाप समझते थे, किन चीजों को पाप समझते थे, उनको झूठ बोलना, चोरी करना और शराब पीने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, इन सबको वो पाप समझते थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया था, उनको अरेस्ट क्यों कर लिया था, क्योंकि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को और किन किन नामों से जाना जाता है, बिरसा मुंडा को कुछ लोग तो धरती बाबा के नाम से जानते थे और कुछ लोग भगवान बिरसा कहकर भी उनको बुलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है गरीब, बिरसा मुंडा गरीब परिवार से थे, परिवार से थे, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है शिक्षा, बिरसा की शिक्षा अधूरी रह गई, बिरसा की शिक्षा अधूरी रह गई, नेक्स्ट है धर्म, बिरसा ने सनातन धर्म को अपना लिया, ठीक है, सनातन धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट है आजादी, बिरसा आजादी के लिए संघर्ष करते रहे, नेक्स्ट है समर्पण, समर्पण कर देना, ठीक है। बिरसा ने अंग्रेजों के आगे समर्पण नहीं किया, बिरसा ने अंग्रेजों के आगे समर्पण नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। फर्स्ट है व्यवहारिक, व्यवहारिक का उल्टा क्या हो गया, अव्यवहारिक। ज्ञानी अज्ञानी, देशभक्त देशद्रोही, आरंभ अंत, पाप पुण्य, नाराज होना खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 41, पॉइंट नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। सिनोनिम्स लिखने हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं। गरीब, गरीब को हम क्या कह सकते हैं, निर्धन, निर्धन जिसके पास धन ना हो। दरिद्र, ठीक है, धनहीन।
धनहीन मीन्स भी जिसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है। नेक्स्ट है मालिक। मालिक को और क्या कह सकते हैं? स्वामी, भगवान या ईश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है पूजा। पूजा करना, वंदना करना। ठीक है। आराधना करना, अर्चना करना। ठीक है। पूजा, अर्चना, वंदना, आराधना करते हैं ना भगवान जी की। नेक्स्ट है शराब। शराब, शराब को और क्या कह सकते हैं? मदिरा और सुरा और मदई। ठीक है। शराब को हम ये सब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है भगवान। भगवान को क्या कह सकते हैं? ईश्वर और प्रभु। और क्या कह सकते हैं? परमात्मा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है धरती। धरती को और क्या कह सकते हैं? धरा, पृथ्वी या भूमि। ठीक है। तीनों में से कुछ भी कहोगे, इसका मीनिंग धरती ही है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। प्रति उपसर्ग लगाकर 6 शब्द लिखिए। ठीक है। जैसे ये है प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन मीन्स डेली, हर दिन। तो प्रति उपसर्ग लगाकर हमें 6 शब्द लिखने हैं। ठीक है। जिनमें प्रति आगे जुड़ा हुआ हो। ठीक है। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लग जाते हैं। ठीक है। तो क्या कर लेंगे? प्रतिदिन तो हमारे पास दिया हुआ है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिपल, हर पल। नेक्स्ट है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। ठीक है, हर टाइम। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल। प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष, प्रति प्लस पक्ष। नेक्स्ट है प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर दिन। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6। बहुवचन लिखिए। ठीक है। जब चीज एक है तो और या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो उसको कैसे बोलेंगे? जैसे बांसुरी, बांसुरियां, बांसुरियां। वह, वे। कला, कलाएं। बात, बातें। ठीक है। जैसे एक दरवाजा है तो दरवाजा, 2 या 2 से ज्यादा है तो दरवाजे। किताब, किताबें। ठीक है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? उदाहरण दो। ठीक है। कई बार क्या होता है कि 2 वर्ड्स एक साथ मिलकर बनते हैं तो उनको हटा देना। ठीक है। जैसे प्रतिदिन है तो प्रति प्लस दिन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। विच्छेद कर देना मीन्स दोनों को अलग कर देना। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय, ये 2 शब्दों से बना है, हिम प्लस आल्य। ठीक है। जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आल्य। नेक्स्ट है देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता की पहचान कीजिए। कर्ता मीन्स कुछ काम करने वाला। ठीक है। जो काम कर रहा है वो कौन कहलाता है? कर्ता। ठीक है। फर्स्ट है आलोक फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल कौन खेल रहा है? आलोक। ठीक है। एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट है अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे। शोषण कौन करते थे? अंग्रेज। नेक्स्ट है बेटा, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। हमें कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक। पढ़ाने वाला कौन है?
शिक्षक। नेक्स्ट है मेरी माँ बहुत मेहनत करती है। कौन ज्यादा मेहनत करता है? मेरी माँ। ठीक है, ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बाय बेटा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।